अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैर। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इससे ये होगा आपको मेरी तमाम वीडियोस पर आसानी मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी, बम्बई चिकन बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। जिसके लिए हमें चाहिए चावल 2 गिलास और हाफ गिलास लिया है मैंने, और इसे सबसे पहले हम भिगो देंगे। बासमती चावल है ये। 3 पाव चिकन लिया है बड़ी बोटियों में। 1 पाव आलू लिए हैं, उसे भी कटिंग करके मैंने बॉईल कर लिया है जर्दे का रंग डाल के। हाफ टी स्पून मैंने जर्दे का रंग इसमें ऐड किया था। छोटी इलायची ली है 2 अदद, 2 अदद लौंग, और 3 टुकड़े लिए हैं छोटे वाले दालचीनी के। 4 मोटी वाली हरी मिर्च, 5 से 6 अदद आलू बुखारे। हाफ कप पानी में भिगो दे। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 4 दरमियानी किस्म की प्याज बारीक कटी हुई। 5 टमाटर दरमियानी किस्म के बारीक कटे हुए। धनिया 1 कप। हाफ कप पुदीना और 2 हरी मिर्च। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे मोटा मोटा हाफ कप पानी में। पौना गिलास ऑयल लिया है। आधा पाव दही ली है। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून ज़ीरा वाइट ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। पकाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चावलों को भिगो देंगे और इसके बाद हम मसाला तैयार करना शुरू करेंगे। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम ऑयल शामिल करेंगे। मेरे बासमती चावल बहुत फूलते हैं, इसलिए मैंने आधा किलो लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम इलायची और लौंग वगैरह ये सब चीज़ इसमें डालेंगे और 5 मिनट तक हम इसे मीडियम आंच पे पकने देंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। हम अब इन सबको निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें से लौंगे इलायची वगैरह जो है निकाल ली है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। 5 से 8 मिनट लगेंगे इसे ब्राउन होने में, और हम इसी तरह से चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि जो है हमारी प्याज जो है वो साइड से ब्राउन हो जाती है। इस तरह ना नहीं हो, बल्कि सारी जो है वो ब्राउन हो जाए। और मीडियम आंच से थोड़ी सी आंच को ज़्यादा कर देंगे तो जल्दी से हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी। जी व्यूअर्स, जब तक हमारी प्याज हो रही है, जब तक हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को जो है हाफ कप पानी में ग्राइंड कर लेते हैं मोटा मोटा। और हरी मिर्चों को काट के डालिएगा, इससे ये होगा कि आपकी हरी मिर्चें जो है वो भी मोटी मोटी पीस जाएंगी। जी व्यूअर्स, ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने ग्राइंडर जग में डाल दिया है। जी व्यूअर्स, मैंने इसे ग्राइंड करके निकाल लिया है। ये देखें, सिर्फ मोटा मोटा ही पीसा है मैंने इसे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप 3 हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। मैंने 2 अदद ली हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, हमारी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है। 8 मिनट लगे हैं इसे, 8 से 9 मिनट लगे इसे, और इतनी ही आपने ब्राउन करनी है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसे नरम होने तक पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक मीडियम आंच पे, और चम्मच चलाते रहेंगे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और ये देखें प्याज जो है वो टमाटर और प्याज जो है बिल्कुल पक चुके हैं साफ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें और चिकन ऐड करेंगे।
चिकन डालने के बाद हम इसे 5 मिनट भूनेंगे। पहले से अदरक लहसुन को थोड़ा सा मिक्स कर लें। चिकन का पानी निकाल दीजिएगा, अगर धोने के बाद जो पानी रह जाता है वो भी आप निकाल दीजिएगा इसमें। और फिर हम 5 मिनट तक जो है भूनेंगे मीडियम आंच पे। भूनने से पहले हम इसमें आलू बुखारे भी ऐड कर देंगे, फिर उसके साथ जो है हम इसे भूनेंगे। टाइम कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसे अच्छी तरह से भुना है 5 मिनट। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले डालने के बाद हम इसे 5 मिनट और भूनेंगे। और चम्मच आपने चलाते रहना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना है, मसाले डालने से पहले भी और मसाले डालने के बाद भी। जी व्यूअर्स, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने के बाद हम इसे थोड़ा चम्मच चला लेंगे और जो हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च जो हमने ग्राइंड की थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। जी व्यूअर्स, अब हम इसे ढक देंगे और चिकन गल जाने तक पकाएंगे मीडियम आंच पे। मैंने इसे ढक दिया है और मीडियम आंच पे हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट लगेंगे सिर्फ पकने में। 5 मिनट तक के लिए हम इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। चिकन हमारा गल जाएगा, फिर हम इसमें आलू भी शामिल करेंगे जो हमने बॉईल किए हुए हैं। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा गल चुका होगा। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए चिकन जो है गल चुका है। ये देखें, इस तरह से मैं आपको चिकन चेक करके दिखाती हूँ। देखिए गल चुका है। टेस्ट बिल्कुल बहुत मज़े का आ रहा है। 5 मिनट हम इसे भूनेंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे आलू जो है वो गले हुए हैं। 5 मिनट हम जो भूनेंगे उसमें हमारे आलू टूट सकते हैं। आलू को आपने इतना भी नहीं गलाना है कि आप चम्मच चलाएं कि टूट जाए, लेकिन 5 मिनट भूनने के बाद जो है हम इसमें आलू शामिल करेंगे। 5 मिनट भूनेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे। जी व्यूअर्स, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है। बस इतना ही भूनेंगे हम कि ऑयल ऊपर आ जाए, तो ज़्यादा नहीं भूनेंगे वरना मक्का मसाला जो है वो काला हो जाएगा। अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। जी व्यूअर्स, आलू डालने के बाद मिक्स करने के बाद हम इसे हल्की आंच कर देंगे, दम वाली आंच, और इसे हम ढक देंगे, कवर कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 5 मिनट बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है और इसके बाद हम चावल पकाने की तरफ चलते हैं। फिर चावल की तह लगाएंगे। 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे पकने के लिए। आपके आलू इतने कच्चे होने चाहिए कि 5 मिनट आप इसमें रखें तो वह गल जाए। मैंने बड़े टुकड़ों में आलू काटे हैं, आप भी इसी तरह काटिएगा। जी व्यूअर्स, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद कर देंगे और अब हम चावल बनाने की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, चावल पकाने की तरफ चलते हैं। चावलों को हमने बॉईल करेंगे। उससे पहले मैंने इसमें पानी ऐड किया है 8 गिलास, और ये जो हरी मिर्च है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 4 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जी
वीवर्स, मैंने इसमें 4 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है और हम आँच को थोड़ा तेज़ कर देंगे बॉयल आने तक। बॉयल जैसे ही आने लग जाएगा वैसे ही हम फिर इसमें चम्मच चलाना शुरू करेंगे और आँच को हल्का कर देंगे। आप मसाले में मैंने जो लौंगे और दालचीनी वगैरह निकालती थी, आप उसमें रहने भी दें तो कोई मसला नहीं है। अमूमन हमारे घर में किसी के मुंह में आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने निकाल दी। आप अगर इसमें रखना चाहते हैं तो आप रखें। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे बॉयल आने में। मैंने आँच को थोड़ा ज़्यादा रखा है ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। जी वीवर्स, जब तक हमारे चावल हो रहे हैं तब तक हम हाफ कप से भी कम पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सर्दी का रंग डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इसे रेडी करके रख देते हैं जब तक। जी वीवर्स, चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है, ये देखें। इसका चम्मच चलाएंगे और 1/3 जो है चावल हम कच्चे रहने देंगे। ये देखें, अभी पकने नहीं शुरू हुए हैं, तो पकने शुरू हो जाएंगे और आपने चम्मच चलाते रहना है। ये देखें व्यूअर्स, इसमें बॉयल आना लग गया है। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इस तरह चम्मच चलाएंगे कि आपके चावल जो है वो टूटे नहीं। और 1/3 चावल जो है आपके कच्चे होने चाहिए, 3/3 आपने चावल इसे पकाना है। आपके चावलों पर डिपेंड करता है वो कितना टाइम लेंगे। मैं 2 से 3 मिनट तक इसे बॉईल करूँगी और अभी ऊपर आने लग गए तो मैं इसका आँच को हल्का कर दूँगी ताकि ऊपर नहीं आए। चावल मैंने भिगोए हैं, इसलिए 2 से 3 मिनट इसे बॉईल होने के बाद जो है मैं इसे पकाऊंगी और 3/3 जो है मैं इसे पकाऊंगी। ये देखें, चावल लंबे होना शुरू हो गए। जी वीवर्स, मेरे चावल हो चुके हैं, ये देखें 1/3 रहते हैं। अब मैं इसका पानी बिल्कुल निकाल देती हूँ। जी वीवर्स, मैंने चावलों को एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है, इसका पानी निथार दिया है छन्ने में। अब हम पतीले में सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे मसाले का। जी वीवर्स, इसमें मसाले का ऑयल डाल दिया मैंने और चारों तरफ फिर से घुमा देंगे और इसके ऊपर अब हम चावल की तह लगाएंगे। जी वीवर्स, चावलों की तह लगाने के बाद हम इसमें चिकन के मसाले की तह लगाएंगे। जी वीवर्स, मैंने इसमें सारे मसाले की तह लगा दी है। अगर आपको मसाला ज़्यादा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा बचा लें और बाकी चावल भी हम इसके अंदर ऊपर डाल देंगे। जी वीवर्स, मैंने इसमें सारे चावलों की भी तह लगा दी है। अब हम इसमें जर्दे का रंग डालेंगे इस तरह से और इसे ढक देंगे, दम पे रख देंगे। जी वीवर्स, में ढक्कन को मैंने उल्टा करके रख दिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से कवर हो चुका है क्योंकि चावल थोड़े ऊपर आ चुके थे। ये देखें, इस तरह से रखना है ताकि चावल जो है दबे नहीं आपके मसाले में। और अब हम इसकी हल्की आंच कर देंगे ताकि 5 मिनट तक का हम इसे दम देंगे, 5 से 8 मिनट तक। जी वीवर्स, 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चूल्हा बंद कर देंगे और सर्व कर लेते हैं। खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से आपका धुआं निकलना चाहिए।